बरेली हिंसा से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में मौलाना नफीस है और मौलाना तौकीर रजा का करीबी है नफीस। आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव को पुलिस ने पकड़ा है और इंस्पेक्टर के हाथ काटने की धमकी दी थी। बरेली में हिंसा को भड़काने का काम किया था, जिसके बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। तो बरेली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की गिरफ्त में मौलाना नफीस आ गया है। मौलाना तौकीर रजा का करीबी है नफीस और आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव को पुलिस ने पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर के हाथ काटने की धमकी दी थी, जिसके बाद बरेली में हिंसा को भड़काने का काम किया था और अब पुलिस की गिरफ्त में है मौलाना नफीस। तो बरेली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की गिरफ्त में है मौलाना नफीस और मौलाना तौकीर रजा का करीबी है नफीस। बता दें आपको कि आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव को पुलिस ने पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर के हाथ काटने की धमकी दी थी, जिसके बाद बरेली में हिंसा को भड़काने का काम किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पुलिस की गिरफ्त में मौलाना नफीस है, क्या संदेश पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से बरेली हिंसा के बाद पुलिस लगातार एक्शन कर रही है, कहीं ना कहीं कड़ा संदेश उन तमाम उपद्रवियों को और तमाम उन लोगों को जो हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये वही डॉक्टर नफीस है जिन्होंने जब कानपुर में दंगा हुआ था और उसके बाद इन्होंने बरेली में लाके पोस्टर जो है क्या थाना क्षेत्र में लगवाए थे, बैनर लगवाए थे, तमाम घरों पर पोस्टर लगवाने का काम मौलाना नफीस कर रहे थे। और इसी बीच कुछ ऐसी जगहों पर भी पोस्टर लगाए गए थे जिसको लेकर के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने इनको मना किया और मना करने का खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ा था कि तमाम लोगों के सामने उनको गंदी गंदी गालियां डॉक्टर नफीस ने दी थी, उनका हाथ काटने के साथ साथ उनकी वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी। लेकिन आज यही पुलिस के सामने नतमस्तक होकर खड़े हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अभी मीडिया के सामने मौलाना नफीस को पेश नहीं किया गया है। एसएसपी, एसपी और तमाम अधिकारी एसपी सिटी ऑफिस में अंदर हैं और कुछ गहन चर्चा चल रही है। इससे पहले अगर मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले बरेली पुलिस में तमाम जो सीओ थे और जो तमाम थाना पुलिस थी, थाना एसएचओ थे और एसओ थे, उनको बुलाकर यहाँ पर पहले ब्रीफिंग की गई। तमाम लोगों को यहाँ पर एसपी ऑफिस में एसएसपी ने ब्रीफ किया है और तमाम फोर्स को ब्रीफ किया। उसके बाद जब उनको यहाँ से भेजा गया और उसके करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर नफीस को यहाँ लाया गया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है, तमाम उनकी जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं। मौलाना जो नफीस है यही जो है दंगा भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी। मौलाना तौकीर रजा के राइट हैंड है और आईएमसी इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर मौलाना नफीस जी। बिल्कुल, अब आगे किस तरह से और कार्रवाई देखने को मिल सकती है इस पूरे बरेली हिंसा मामले में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा के तमाम करीबियों पर पुलिस अब शिकंजा कस रही है, जिसमें से एक मौलाना नफीस भी है जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। बिल्कुल, मौलाना नफीस जो है बहुत लंबे समय से तमाम वक्फ की संपत्तियां, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा वक्फ के पहले मेंबर रहे हैं और उसके तहत उन्होंने बरेली और साथ में आसपास जितनी भी वक्फी संपत्तियां थी उनको घेरा और उन पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद उन पर संस्थान बनाए, दुकानें बनाई, मकान बनाए और उन पर कब्जा करके बैठ गए। उनसे जितनी भी आय होती थी वो डॉक्टर नफीस के जरिए वो लेते थे। इसमें तमाम जगह उसका हिस्सा जाता था, जिस प्रकार के सूत्र बता रहे हैं, और उससे तमाम आय जो है अपने पास रखते थे। धीरे धीरे लखपति, फिर लखपति के बाद करोड़पति, करोड़पति के बाद अरबपति, ये इस प्रकार का इनका पूरा एक नेटवर्क चल रहा था और तमाम चीजें इन्होंने जो यहाँ पर अर्जित कर रखी थी। और इस बार इन्होंने सोचा कि अपनी मनमर्जी चलाएंगे, जैसे पिछले 2010 में किया, 2012 में भी इन्होंने दंगा भड़काने का काम किया था। लेकिन उन्होंने सोचा था कि पिछली बार की तरह ये मिजाज भी करेंगे जैसा हमेशा करते आए हैं कि नमाज के बहाने लोगों को बुलाएंगे और शहर में दंगा करा देंगे। बिल्कुल, यानी कि पूरी साजिश के तहत इस दंगे को भड़काने की कोशिश की गई थी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।